हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत लंबा गैप हो गया, मालूम है मुझे। वीडियो आते आते में कुछ 8-10 दिन का गैप हो गया है मेरा ख्याल है। तो हम दोबारा आपके सामने हाजिर हैं। चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 5.1 यानी कि चैप्टर नंबर 5 शुरू करेंगे। तो सर, चैप्टर 1 चल रहा था, 2 आया नहीं, 3 आया नहीं, 4 आया नहीं, 5 क्यों? तो 5 इसलिए कि जिन चैप्टर्स में एनसीईआरटी ने अभी फिलहाल चेंज नहीं किया है वो हम शुरू कर रहे हैं। क्योंकि जिन चैप्टर्स में सिलेबस में चेंजेस आए हैं उन चैप्टर्स के चेंज सिलेबस को लेकर भी मुझे वीडियो बनाना है। तो पहले वो चेंज सिलेबस को लेकर वीडियो बनेगा एंड देन आपकी चीजें ऑन गोइंग स्टार्ट हो जाएंगी। फिलहाल अगर अपन अभी बात करें तो आपके चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है। यानी कि इसमें मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड हर एक सिंगल टर्म को, हर एक वर्ड को, हर एक डेफिनेशन को मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसमें जो जो इस्तेमाल होंगे। तो सबसे पहले जो मुझे लगता है कि आपको समझना चाहिए वर्ड, उस वर्ड का नाम है सीक्वेंस। मैं साथ में कहता जाता हूं आप लोगों से भी, और आप भी ध्यान रखें कि हम हमेशा पढ़ते वक्त एनसीईआरटी बुक साथ में रखें, ताकि जो कुछ भी मैं आपको बोलूं, समझाऊं। कभी कभी क्या होता है, फोन से रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऑटो फोकस होता है, चीजें ब्लर हो जाती हैं, या कभी मैंने बाय चांस थोड़ा छोटा लिख दिया, आपको देखने में नहीं आ रहा, तो साथ में एनसीईआरटी बुक हो, दैट वुड बी वेरी वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी कन्वीनियंट फॉर यू एंड फॉर मी ऑल्सो। चलिए, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं सीक्वेंस की। सीक्वेंस कहता है एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन सम डेफिनेट ऑर्डर। सीक्वेंस क्या होता है? एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन, मैं भूल गया डेफिनेशन, इन some definite order or according to some rule, in some definite order or some rule। देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझने से पहले सीक्वेंस समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अपने आप में एक सीक्वेंस होता है। मतलब फादर है सीक्वेंस, उसके बेटे साहब है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेट और सीक्वेंसेस अकेला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, एक होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एक होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो बहुत सारे होते हैं। फिलहाल 10th क्लास में आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है, उसके लिए पहले हम सीक्वेंस समझ लेते हैं। क्या कह रहा है? एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, नंबर्स का अरेंजमेंट, जहां पर नंबर खूब सारे हों, कम हो, ज्यादा हो, डेफिनेट हो, इनडेफिनेट अमाउंट में हो, उनको किसी ढंग से सम डेफिनेट ऑर्डर, किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में रख दिया जाए। जैसे हमने रख दिया कि भैया मैं अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स बनाऊंगा कैसे, सारे के सारे इवन नंबर्स का, सारे के सारे इवन नंबर्स का, कहां से कहां तक? 2 से लेकर 12 तक। तो मैंने बना दिया। लेकिन यहां पर देखो, आपको देखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, सर 2 आया, 6 आया, 4 बाद में आया, 10 पहले आया, 8 बाद में आया, 12 बाद में आया। मतलब इसमें सर आपने असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर को फॉलो नहीं किया, आपने छोटा बड़ा नंबर कैसा भी है आपने वो लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया। अरेंजमेंट में क्या करना है? एक डेफिनेट ऑर्डर में करना है। ये सीक्वेंस है, लेकिन इसका ऑर्डर ये क्या कह रहा है? ये सिर्फ इवन नंबर्स है। लेकिन अगर मैं, इसकी डेफिनेशन क्या हो गई कि ये एक डेफिनेट ऑर्डर में तो है, लेकिन वो ऑर्डर क्या परिभाषित कर रहा है, क्या डिफाइन कर रहा है कि इवन नंबर होना चाहिए। लेकिन अगर इसी चीज को मैं ऐसे लिख दूं तो ये ज्यादा बेहतर सीक्वेंस कहलाएगा। इसमें सारे इवन नंबर्स हैं असेंडिंग ऑर्डर में, 2 से लेकर 12 तक। ये होते हैं सीक्वेंसेस। मेरा ख्याल है सीक्वेंसेस बात आपको समझ में आई होगी, और कुछ है नहीं। और सम रूल, जरूरी नहीं है कि आपके इस तरह के सीक्वेंस ही चलते रहे, कोई रूल ही चले आपका, कोई भी रूल चले। जैसे कि मैंने कहा, हम लिखने वाले हैं ऐसे नंबर्स, हम लिखने वाले हैं ऐसे नंबर्स जो इस इक्वेशन से सॉल्व हो, जो इस इक्वेशन से सॉल्व हो। यानी कि x की वैल्यू आप धीरे धीरे चेंज करते जाओ, जो जो आंसर आता जाएगा वही आपका सीक्वेंस है। अगर मैं x की जगह 0 रखूं तो 0+1, 0+1 1, 1/2, पहला नंबर आएगा 1/2। दूसरे में अगर मैं x की जगह 1 लिखूं तो 1+1/2, 2/2 यानी कि 1। फिर मैं अगर 2 रखूं, 2+1 3/2,
3/2। तो मेरे नंबर्स क्या आए फिलहाल यहाँ पर 1/2, 1 और 3/2 ऐसे चलते रहे। ये कैसे आए सर, इनकी क्या डेफिनेशन है? यार भाई डेफिनेशन पता नहीं, ये एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो कर रहे हैं। क्या फॉलो कर रहे हैं? कौन सा रूल है? वो रूल था x+1/2। उसमें x की वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में धीरे धीरे आप बढ़ाते जाओ, जो भी आंसर्स मिलेंगे उनका अरेंजमेंट आपको एक सीक्वेंस बन जाएगा। अब ये सीक्वेंस किसी भी तरह का हो सकता है, चाहे वो असेंडिंग में हो, चाहे डिसेंडिंग में हो, एडिटिव प्रॉपर्टी रखता हो, सब्सट्रैक्टिव प्रॉपर्टी रखता हो, अलग अलग हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन सीक्वेंस में जो पहला सीक्वेंस होता है, पहला टाइप ऑफ सीक्वेंस होता है, उसको हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कहते हैं उसको? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या कहती है? एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स की एक लिस्ट होती है। कैसी लिस्ट होती है? इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय, लिस्ट ऑफ numbers in which each term is obtained by, आगे क्या कहता है? is obtained by adding or subtracting a fixed number, by adding or subtracting, adding or subtracting, भूल गया मैं, a fixed number, a fixed number to its प्रेडेसर। मतलब पीछे वाले नंबर में। चलो डेफिनेशन को मैं और अच्छे से बताता हूँ। क्या कह रहा है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर। सिंपल बात कि नंबर के अरेंजमेंट के साथ साथ एक लिस्ट होगी नंबर की। लिस्ट समझते हो ना? सारे नंबर एक साथ जमा कर लिख दिए, लिस्ट बन गई। ठीक है, एक लिस्ट ऑफ नंबर होगा। आगे क्या कहता है? इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय, उसमें जो हर टर्म होगा वो ऑब्टेन किया जाएगा, वो प्राप्त किया जाएगा। कैसे? बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। उसमें कोई नंबर या तो ऐड किया जाएगा या तो सब्सट्रैक्ट किया जाएगा। अब फिक्स्ड नंबर, भैया वो नंबर बार बार बदलेगा नहीं, फिक्स ही होगा हमेशा। ठीक है सर। बाय एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग, या तो ऐड करेंगे या तो सब्सट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे, वो भी एक फिक्स्ड नंबर को। और फिर टू इट्स प्रेडेसर, मतलब पीछे वाले नंबर को। चलो पीछे वाला आगे वाला छोड़ो, मैं जो बता रहा हूँ उससे ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। मैंने रैंडमली पहला नंबर ले लिया, मैंने 10। अब डेफिनेशन कह रही है कि एक लिस्ट ऑफ नंबर है, मेरे पास तो सिंगल नंबर है, इसकी लिस्ट बनाओ। ठीक है, लिस्ट बनाते हैं अपन, इससे एपी बनाने की कोशिश करते हैं। क्या बोल रहा है? बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। चलो पहले ऐड करते हैं। ऐड करना है एक फिक्स नंबर, कोई भी एक रैंडमली फिक्स नंबर सोच लीजिए। मैंने 7 सोचा। हम बाय एडिंग बना रहे हैं ना, तो 10 + 7, हर बार पिछले नंबर में वो फिक्स्ड नंबर को ऐड करो। अभी 7 ऐड किया, दोबारा से 17 में 7 ऐड करो, 24 में 7 ऐड करो, 31 में 7 ऐड करो, बन गई आपकी एपी। चलिए एक और रैंडम नंबर सोच लेते हैं। मैंने सोचा 100, शुरुआत यहां से कर रहे हैं। अब ये हो गया पिछला नंबर। हम क्या करते हैं, जब भी कुछ चीजें ऐड करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं, वो हमेशा पहले नंबर में करते हैं, फिर दूसरा नंबर मिलता है, फिर उसमें करते हैं, फिर तीसरा मिलेगा, फिर उसमें करेंगे, फिर चौथा मिलेगा। अब मैं सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं एक फिक्स्ड नंबर। मैंने फिक्स्ड नंबर सोच लिया 10। 100 में से सब्सट्रैक्ट किया 10, क्या बचेगा? 90 में से सब्सट्रैक्ट करूंगा 10, क्या बचेगा? 80 में से सब्सट्रैक्ट करूंगा 10, क्या बचेगा? ऐसे ही मुझे 60 मिल जाएगा। ये मेरी बन गई एक और एपी। एक बाय एडिंग बनी, एक बाय सब्सट्रैक्टिंग बनी। यानी कि आपकी एपी असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम समझ चुके हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इतना लंबा वर्ड मैं बार बार नहीं बोलूंगा, इसको हम लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में एपी। ए स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक, पी स्टैंड्स फॉर प्रोग्रेशन। बात समझ में आई? अब ये एपी, अरे ऐसा क्यों लिख रहे हैं, अपन अच्छे से लिख देते ना ऐसे।
अब ये जो एपी होता है ये दो टाइप का होता है, एक होता है फाइनाइट एपी। कैसा एपी? फाइनाइट एपी। और एक होता है इंडेफिनिट एपी। अब फाइनाइट एपी का मतलब क्या होता है भाई? ऐसी एपी जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ जितने भी नंबर आपने लगाए हैं वो एक फिक्स्ड अमाउंट में हो, उनकी गिनती फिक्स हो। यानी कि अगर मैं एक एपी बना रहा हूं और मैंने बनाया 1 2 3 4 5, तो इसमें नंबर्स कितने हैं? 5। इसमें कितने टर्म्स हैं? 5। तो ये फाइनाइट एपी कहलाएगी। लेकिन अगर मैं दूसरी एपी की बात कर रहा हूँ और मैंने उसमें लिखा 10 20 30 40, कब तक चल रहा है? जब तक चला सकते हो। अच्छा, डॉट 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 लगा दिए, तो ये क्या कहलाएगी? मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, मुझे लिखना था फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी, मैंने पता नहीं क्या लिख दिया। चलिए, चलो मौका रहते हुए हमने गलती सुधार ली। इनफाइनाइट एपी, बात समझ में आई। अब एक रैंडम एपी लेकर हम एपी में इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स, टर्म्स को समझेंगे। चलिए, मैं फिलहाल एक एपी ले रहा हूं, सिंपल सी एपी ले लेते हैं, एग्जाम्पल वाली एपी हमारी। 10 20 30 40 50 60 70 80 तक ले लेते हैं। चलिए, तो जब भी आपको कोई एपी मिलेगी, जब भी आपको कोई एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिलेगा, तो उसमें जितने भी आपको नंबर दिख रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या? एक लिस्ट ऑफ नंबर है। तो उसमें जो नंबर्स की लिस्ट मिलेगी, उसमें जो ईच नंबर है, हर एक नंबर जो है वो कहलाता है आपका क्या? टर्म। क्या कहलाता है? टर्म। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक बार और, आपको जो भी एपी मिलेगी, वो बेसिकली क्या होगी? लिस्ट ऑफ नंबर्स। ये कितने नंबर्स की लिस्ट है? 8 नंबर्स की लिस्ट है। तो इसमें ईच नंबर क्या कहलाएगा? आपका टर्म। टर्म को आप डिफाइन कैसे करते हो? नंबर्स एग्जिस्टिंग इन दी एपी। हर एक, इसको नो मत पढ़ लेना, हर एक नंबर जो एपी में एग्जिस्ट करता है वो क्या कहलाएगा? टर्म कहलाएगा। यानी कि अगर इस एपी में बात करूं तो मेरी ये फर्स्ट टर्म होगी, ये सेकेंड टर्म होगा, ये थर्ड टर्म होगा, ये फोर्थ टर्म होगा, ये फिफ्थ टर्म होगा, सिक्स्थ टर्म, सेवेंथ टर्म और एट्थ टर्म। बात समझ में आई? हम कैसे लिखेंगे? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। अगर मुझसे पूछा जाए, देखो लिस्ट ऑफ नंबर क्लास, स्कूल में प्रेयर के टाइम पर आपकी क्लास की जो लाइन लगी हुई है ना, कुछ वैसे ही है, जिसमें हम कहते हैं ना सबसे आगे कौन खड़ा हुआ है? अमित कुमार पाल। नंबर 1 पे कौन खड़ा है? तो वो एपी में वो कहलाता है फर्स्ट टर्म। सबसे पीछे कौन खड़ा हुआ है? तो हमने कह दिया राजेश मीना, वो कहलाता है आपका लास्ट टर्म। टर्म समझ गए ना आप लोग? चलिए, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके एपी में फर्स्ट टर्म क्या है, तो देखो फर्स्ट टर्म एपी में निकालना सबसे आसान है। उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी सिर्फ और सिर्फ 2 आंखों की। आपको एपी दिखेगा तो आप उसका पहला टर्म नहीं लिख सकते हो क्या? उसका पहला टर्म आपको हमेशा आराम से मिल जाएगा। फर्स्ट टर्म को डिनोट किया जाता है स्मॉल ए से। किससे डिनोट किया जाता है? स्मॉल ए से। एक और टर्म हमें सीखना है जिसको कहा जाता है कॉमन डिफरेंस। क्या कहा जाता है? कॉमन डिफरेंस। डेफिनेशन पर जाओ। डेफिनेशन क्या थी हमारी एपी की? a list of number which is in which each term is obtained by adding or subtracting a fixed number। एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करके या सब्सट्रैक्ट करके अगला नंबर निकाला जाता है। वो जो फिक्स्ड नंबर होता है ना, वही होता है आपका कॉमन डिफरेंस। जो फिक्स्ड नंबर होता है ना, वही होता है आपका कॉमन डिफरेंस, जिसको स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है। उसके बाद एक और चीज, आपकी एपी में कितने टर्म्स हैं? नंबर ऑफ टर्म्स। आपकी एपी में कितने टर्म्स हैं? समटाइम्स आपको गिनकर पता चल जाएगा और समटाइम्स आपको नहीं पता चलेगा। तब आपको जानकारी की जरूरत पड़ती है क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम कि आपके एपी में टर्म्स हैं कितने। तो एपी में कितने टर्म्स होते हैं उसको डिनोट किया जाता है स्मॉल एन से। किससे डिनोट किया जाता है?
स्मॉल एन से। जैसे अगर इस एपी की बात करें तो इसमें 8 टर्म है, तो यहाँ पर स्मॉल एन की वैल्यू क्या होगी, एन इज इक्वल्स टू 8। उसके बाद एक और चीज, अगर आपको ये जानने को मिले nth टर्म, अब ये क्या होता है, जब आपके पास एक एपी है 10 20 30 40 50 60 70 80, अब मैं इसमें पूछूं कि इसमें भाई साहब पहला टर्म कौन सा है, आप कहोगे 10, इसमें दूसरा टर्म कौन सा है, आप कहोगे 20, इसमें पांचवा टर्म कौन सा है, आप कहोगे 50। मैं बोलूं कि इसको और आगे बढ़ाया, इसमें 12वां टर्म कौन सा होगा, तो आप क्या बोलोगे, आपको निकालना पड़ेगा। तो हम ऐसा टर्म जो हमें आगे जाकर निकालना पड़ जाए उसको हम nth टर्म कहते हैं, और उसको डिनोट किया जाता है an से। सिंपल सी बात है, कैसे करेंगे, आप आपके एपी में आप फर्स्ट टर्म को a, सेकेंड टर्म को, फर्स्ट टर्म को a या फिर a1 भी कहा जा सकता है, सेकेंड टर्म को a2, थर्ड टर्म को a3, फोर्थ टर्म को a4, a5, a6, a7, a8। अब पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, 50वें 100वें 150वें टर्म तक, तो वो जो भी टर्म होगा वो क्या कहलाएगा, an, nth टर्म। अब n की वैल्यू आप कुछ भी रख दो, वो कहलाएगा आपका nth टर्म। ऐसे ही एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं लास्ट टर्म। क्या कहते हैं, लास्ट टर्म। 99.9% केस में आपके nth टर्म और लास्ट टर्म सेम ही होता है, nth टर्म और लास्ट टर्म सेम ही होता है। कभी कभी बहुत रेयर केस में लास्ट टर्म और nth टर्म में डिफरेंस आता है, तो अगर कभी ऐसा होता है तब हम लास्ट टर्म को किस चीज से डिनोट करेंगे, स्मॉल एल से डिनोट करेंगे। तब हम लास्ट टर्म को किस चीज से डिनोट करेंगे, एल से डिनोट। चलिए दोबारा समझा रहा हूं मैं, क्या समझा रहा हूं, अभी तो मैंने टर्म्स बताए कि बोलते क्या हैं, अब मैं बताने वाला हूं कि उन चीजों को फिगर आउट कैसे करते हैं, निकालते कैसे हैं। जैसे मैंने एक गिवन एपी आपको दे दी है, एक एपी आपको दिया हुआ है, क्या है, 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21। तो अगर आपसे फर्स्ट टर्म पूछा जाए तो अंधे तो हो नहीं, आप पहला टर्म क्या दिख रहा है आपको, आप कहोगे a इज इक्वल्स टू 3। मैं आपसे पूछूं इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं, देखो ये सीखना पड़ेगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में हमें ये चीजें बहुत रैपिडली जल्दी जल्दी निकालनी है। पहला टर्म है ए, कितना है पहला टर्म, जिसकी वैल्यू है फर्स्ट टर्म पर है 3, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10। सर कॉमन डिफरेंस क्या होगा इसका, अब देखो कॉमन डिफरेंस मैंने बता दिया कि वो वाला फिक्स्ड नंबर जो या तो आप ऐड करते हो या तो सब्सट्रैक्ट करते हो, ठीक है, डेफिनेशन पता है, लेकिन निकालते कैसे। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का बेहतरीन तरीका है कि आप हमेशा सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो। क्या करो, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो। सेकेंड टर्म था आपका 5, फर्स्ट टर्म था आपका 3, क्या मिला बोलो, 2। अब सर अगर हम सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म की मदद से नहीं किसी और तरीके से निकालना चाहें तो भी बेटा जी यही तरीका है, क्या कि आप आपकी एपी में कोई भी टर्म ले लीजिए, मैंने मान लीजिए ले लिया अब थर्ड टर्म, तो आप उस टर्म से ठीक आगे वाला टर्म उसमें से माइनस कर दीजिए। अगर a3 लिया है तो उसमें से माइनस करूंगा मैं क्या, a2। 7 सेकेंड टर्म, 5 क्या आया। अगर मैं ले लूं सर नाइन्थ टर्म, तो नाइन्थ टर्म में से उसके ठीक आगे वाला टर्म माइनस करना है मुझे। नाइन्थ टर्म बोलो मेरा क्या है, 19, उसमें से माइनस करना पड़ेगा क्या, एट्थ टर्म 17, क्या आएगा, 2। तो कॉमन डिफरेंस हर एक नंबर में, कॉमन डिफरेंस हर एक नंबर में सेम आता है। क्या आता है, सेम आता है। कॉमन डिफरेंस कभी भी बदलता नहीं है। अब सर अब ये आपने nth टर्म वाली कहानी बताई थी हमें, उसका क्या है। तो मान लीजिए आपको 10 टर्म्स तक तो एपी दी गई है, कितने टर्म्स तक एपी दी गई है, 10 टर्म तक आपको एपी दी हुई है, और आपसे पूछ लिया कि बताओ कि इसी तरह से बढ़ते हुए 15th टर्म क्या होगा, 15th टर्म क्या होगा। तब इसके लिए A15 के लिए, किसके लिए, फॉर A15 मेरा nth टर्म क्या होगा, मुझे कौन सा टर्म निकालना है, 15th टर्म, यानी कि n की वैल्यू हो जाएगी मेरी क्या, 15। मेरे पास एपी में देखा मैंने फर्स्ट टर्म मेरा क्या है, 3। कॉमन डिफरेंस मैंने अभी हल निकाल कर बताया, बोलो क्या आया था, 2। अब
ए एन निकालने का फॉर्मूला होता है, वो ध्यान रखना। फॉर्मूला क्या है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की जगह मैं वैल्यू रखूंगा, एन की जगह मैं वैल्यू रखूंगा और डी की जगह भी मैं वैल्यू रखूंगा, मुझे मिलेगा और मेरा आंसर निकल कर आ जाएगा। लेकिन सर ये तो फॉर्मूला हो गया, यही जनरल टर्म हो गया। मतलब अगर मुझे जनरली, मैं मैथ्स में बात करते हैं, जनरल टर्म होता है, जनरल इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, तो सर ये स्टैंडर्ड टर्म हो गया? नहीं 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 नहीं। एक जनरल एपी, आपकी एक एपी जो जनरल फॉर्म में कैसी होती है उसको भी देख ही लो। यहाँ पर कोई वो मुश्किल काम नहीं है। जैसे हम हर बार क्या कहते हैं, पहला टर्म ए होता है, तो एक एपी में फर्स्ट टर्म आप अगर ए से डिनोट कर रहे हो तो सेकेंड टर्म आने के लिए क्या करते हैं, हम हमारे कॉमन डिफरेंस को ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं। हम मान लेते हैं कि हम सिर्फ ऐड कर रहे हैं और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू अगर माइनस में होगी तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो हम ऐड करते जाते हैं। सेकेंड टर्म में क्या करेंगे हम, कॉमन डिफरेंस ऐड हो जाएगा। थर्ड टर्म में आएंगे तो एक और बार ऐड होगा, तो डी प्लस डी 2d। एक और बार ऐड करेंगे तो 2d प्लस डी 3d। ये है साहब आपकी जनरल एपी। क्या है? जनरल एपी। और यही आपके कहलाते हैं जनरल टर्म्स। मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये है फोर्थ टर्म आपका ए प्लस 3d। अब ये फोर्थ टर्म जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही याद करो, इस फॉर्मूले से भी यही निकलता है। जैसे हम ए एन, फॉर्मूला क्या था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मैं फोर्थ टर्म निकालने की बात कर रहा हूं, यानी कि ए की जगह एन की जगह क्या लिखना पड़ रहा है, 4। अगर वो वैल्यू मैं निकालूंगा तो क्या आएगा, देखो जरा ध्यान से, देखो आ गई जनरल टर्म। तो फोर्थ टर्म ए प्लस थ्री डी था ना, ए प्लस थ्री डी मिला। तो ये फॉर्मूला और ये दोनों जनरल टर्म कोई अलग अलग चीजें नहीं है। अभी मेरा ख्याल है चीजें मैं आपको काफी कुछ समझा चुका हूं। हाँ, इसमें बचा हुआ है सम, किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम निकालना। तो वो जिस एक्सरसाइज में आएगा सम निकालने के लिए, मैं उस चीज को वहीं पर समझाऊंगा। और मैं एक बार और देख लेता हूँ कुछ बाकी तो नहीं रहा। आई डोंट थिंक कुछ बाकी रहा है। अगर आपको इसके अलावा कुछ समझना है एपी में तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। और वीडियो यहाँ तक देखा है, कुछ भी अच्छा लगा है तो उसे लाइक ज़रूर करें। और यहाँ तक अगर आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब वाला बटन जो है अभी भी लाल दिख रहा है तो उसे दबाकर ग्रे कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते रहेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।